हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। आज का जो ये वीडियो है ये न्यू मदर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी टीदिंग के बारे में। जैसे ही आपका बच्चा 3 महीने से ऊपर होता है तो आप अपने बूढ़े और बुज़ुर्गों से ये सुनना शुरू कर देते हैं कि बच्चे दांत आते समय क्या क्या परेशानियाँ फेस करने वाले हैं, जो कभी कभी न्यू पेरेंट्स को डराता भी है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि आप इसके बारे में जितना जानोगे उतने अच्छे तरीके से आप अपने बच्चे को हेल्प कर पाओगे उसके टीदिंग के प्रोसेस में, क्योंकि बच्चों का जो पहली बार दांत आता है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है बच्चों के लाइफ में भी और पेरेंट्स के लाइफ में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीदिंग होती क्या है। टीदिंग एक जनरल टर्म हम यूज़ करते हैं जब बच्चों के मसूड़ों से पहली बार दांत बाहर आ रहा है, मतलब व्हेन द टीथ इरप्ट्स फ्रॉम द गम ऑफ द चिल्ड्रन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि टीदिंग का प्रोसेस शुरू कब होता है, व्हेन डज टीदिंग बिगिंस। तो ये जो प्रोसेस है ये हर बच्चे में अलग अलग होता है, बट इन जनरल जब बच्चा 6 महीने का होता है तब ऐसा माना जाता है कि उसका पहला टीथ निकलने वाला होगा। टीदिंग का प्रोसेस जनरली 4 से 8 महीने के बीच शुरू हो जाता है और ये अराउंड 30 to 36 मंथ्स लाइक 1.5 साल से 2.5 साल तक ये कंटिन्यू होता है, जब आपके बच्चे का लास्ट सेट ऑफ टीथ, दैट इज़ द मोलर, जिसे हम दाढ़ भी कहते हैं, वो निकल जाता है। अभी ये जानते हैं कि टीदिंग का टाइम बच्चों के लिए इतना क्रूशियल क्यों होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टीदिंग का सिम्टम अराउंड 4 से 8 महीने के बीच बच्चों में शुरू होता है। अराउंड 6 मंथ का जो टाइम होता है बच्चे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय तक आते आते बच्चों में जो मदर से इम्यूनिटी वाया प्लासेंटा पहुंचाया गया था वो कम होने लगता है, और इसी समय के अराउंड बच्चे की अपनी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। तो ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत सारी चेंजेस चल रही होती हैं और इस समय बच्चा बहुत ही इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि टीदिंग के अंदर आते हैं। बच्चों में अगर टीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला सिम्टम होता है इरिटेबिलिटी। इस समय बच्चा बहुत इरिटेटेड फील करेगा। जब दांत मसूड़ों से बाहर आ रहा होता है उस समय बच्चों को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, इस वजह से वो बहुत इरिटेटेड फील करते हैं। अब इस समय पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, स्पेशली मदर क्या कर सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं वो है कडलिंग। कडलिंग करने से बच्चों में ये होता है कि उसको एक रिलीफ मिलता है प्लस एक रीएश्योरेंस मिलता है, जो कि बहुत हेल्प करता है बच्चों को। दूसरा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों के माउथ से बहुत ही ज़्यादा सलाइवा या फिर थूक उनके माउथ से बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसको कि हम ड्रूलिंग बोलते हैं। अब ये जो सलाइवा या फिर थूक बार बार बच्चों के माउथ से निकल रहा है वो आपके बच्चों के स्किन पे पड़ेगा, नेक पे पड़ेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस होता है और उसकी वजह से ही बच्चों में रैश भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उस एरिया को हमें ड्राई रखना है और क्लीन रखना है। तो आप उसे डाई कपड़े से या फिर कॉटन कपड़े से पोंछते रहें या फिर कुछ बैरियर क्रीम लगाएं जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करे बच्चों के। तीसरा सिम्टम होता है कफिंग। कई बार टीदिंग का सिम्टम जो होता है वो हम कॉमन कोल्ड से कंफ्यूज कर जाते हैं। कई बार जब बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा थूक निकलता है, तो वो अंदर स्वेलो करने में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, उसका भी जो सिस्टम होता है वो इतना डेवलप नहीं होता है। इस वजह से कभी कभी उसको कफ या फिर उल्टी जैसी फीलिंग बच्चों में आ जाती है। इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के हेड को स्लाइटली उसकी बॉडी से ऊपर रखें यूजिंग अ पिलो, और अगर ये जो कफिंग है या फिर इस तरह का जो इरिटेशन है वो अगर फीवर या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है देन डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि बच्चों में फ्लू इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट सिम्टम ये होगा कि बच्चों में बाइटिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चा काउंटर प्रेशर लगाता है, दांत उसका अगर ऊपर से निकल रहा है, काउंटर प्रेशर अगर बच्चा लगाएगा तो उसको उससे रिलीफ मिलता है। तो उस केस में आप टीदिंग टॉयज़ बच्चे को दे सकते हैं, फ्रूट पॉप्सिकल्स दे सकते हैं बच्चों को, या फिर टीदर दे सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम आता है चीक रबिंग और ईयर पुलिंग। ये सिम्टम जनरली हम तब देखते हैं जब बच्चों में मोलर आने का टाइम होता है, मतलब जब पीछे वाली टीथ
च्यूइंग टीथ जब बच्चों में आती है उस टाइम आप कई बार देखोगे कि बच्चा अपने चीक को रब कर रहा है या फिर अपने ईयर को पुल कर रहा है, क्योंकि इस समय जब आपके बच्चों में मोलर्स आ रहे हैं तो जो गम्स के एरिया में जो पेन है वो रेडिएट होकर ईयर वाले एरिया तक पहुंचता है। तो इस केस में आप इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में देखोगे। तो आप एज अ पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, आप उसके ईयर को हल्का सा रब करके मसाज कर सकते हैं, चीक पे हल्का प्रेशर देके उसको थोड़ा सा उसको रिलीफ होगा इस चीज़ से। बट आपको अटेंटिव रहना है कि बच्चा अगर ईयर पुल बार बार कर रहा है तो कहीं उसको ईयर इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं हैं। तो आपको अगर और कोई सिम्टम्स साथ में मिले, लाइक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, इस तरह का चीज़ अगर आपको दिखे तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है, इस टाइम पे बच्चों में डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज 6 to 8 मंथ्स का जो टाइम होता है बच्चा उस समय क्रॉलिंग करना सीखता है। दूसरी बात ये होती है कि उसको बाइटिंग की हैबिट हो जाती है, तो अपना फिंगर ही वो बार बार ले कर के माउथ में जाएगा, और फिंगर ने अगर कहीं कुछ डर्टी चीज़ टच की हुई है तो इन्फेक्शन डायरेक्ट उसके माउथ में जाएगा, और इस समय बच्चा जनरली हर चीज़ को अपने माउथ में डालता है, तो पेट का इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा इस समय चांस होता है। तो आपको हमेशा बच्चे पे ध्यान देना है कि वो कुछ गलत चीज़ अपने माउथ में ना ले, और जो उसका आसपास का एरिया है वो आपको क्लीन रखना है, ताकि इन्फेक्शन से वो कम से कम कांटेक्ट में रहे। कभी कभी बच्चों में फ़ीवर भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी उसको ज़्यादा पेन हो जाती है, और कई बारी आपको फेशियल फ्लशिंग, मतलब फेस आपका आपके बच्चे का रेड होगा उस समय। इस तरह की चीज़ आपको और भी देखने को मिल सकती है। इन सब चीज़ों को रिलीफ करने के लिए आप नॉर्मल PCM या फिर आइबुप्रोफेन का सस्पेंशन आता है, डॉक्टर्स आपको हमेशा, जनरली बच्चों में प्रॉब्लम आती रहती है तो डॉक्टर्स एडवाइस करते ही हैं, तो वो आप कभी कभी टेम्परेरी रिलीफ के लिए बच्चों में दे सकते हैं। अदरवाइज़ गम मसाज बच्चों का अगर आप करते हो तो उससे भी बच्चा रिलैक्स होता है। अलोंग विद दैट टीदिंग का टॉयज़ अगर आप देते हो तो उससे भी बच्चा रिलैक्स होता है। नेक्स्ट ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए टीदिंग के टाइम के अराउंड। कई बार ये देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों के नेक के अराउंड टीदिंग रिंग्स डाल देते हैं या फिर कुछ नेकलेस टाइप की चीज़ डाल देते हैं। वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है उस समय। तो कभी कभी अगर आप कुछ भी नेक के अराउंड टाई करते हो तो या तो बच्चा उसको मुंह में ले लेगा, या तो स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस होते हैं, उसके गले में दबाव पड़ सकता है। टीदिंग रिंग्स जो आती है वो सॉलिड रिंग्स अगर आप देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, एज़ कम्पेयर जो वाटर फिल्ड रिंग्स आती हैं वो यूज़ नहीं करना है। बच्चों की चीज़ों में शुगर, हनी या फिर इस तरह की कोई भी मीठी चीज़ ज़्यादा ऐड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ टीदिंग का प्रोसेस तो लंबा प्रोसेस चलता है। कई बार कुछ दांत बच्चों के आ चुके होंगे, किसी और दांत में दिक्कत होगा। अगर आप चीनी वाली चीज़ें या फिर मीठी चीज़ें ज़्यादा दोगे तो उसमें दांत में सड़न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। या फिर मसाज भी शुगर या हनी से नहीं करना है। कई बार आप ओवर द काउंटर टीदिंग जेल्स ले लेते हो जिसमें कि लिग्नोकेन वगैरह होता है, जो आपके बच्चे के माउथ को डिसेंसिटाइज़ कर देता है, लाइक उसके सेंसेशन को ख़त्म कर देता है। तो वो जो कंपोनेंट होता है बच्चों के टीदिंग जेल में, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है, तो वो हमें नहीं देना है। इवन जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसने भी कई बार वार्न किया है कि हमें कोई भी टीदिंग जेल बच्चों को नहीं देना चाहिए, बिकॉज उसमें एक कंपोनेंट ये भी होता है बेंजोकेन। यू कैन चेक ऑन द इंग्रेडिएंट्स, जो आपके जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप देख सकते हो चीज़ें होती हैं, या फिर आप जो भी लोकली अप्लाई करते हो अपने बच्चों के माउथ पे। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों में बहुत ज़्यादा सलाइवा ऐसे ही होता है, तो अगर आप कुछ भी लगाओगे टॉपिकल या फिर कुछ भी आप अप्लाई करोगे तो वो बच्चों के माउथ में वैसे भी नहीं रहने वाला है, वो विदिन अ मिनट वो फ्लश हो जाता है। तो ये कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा है आपके बच्चे को, बट हार्म ज़रूर करा रहा है। मेन पॉइंट मेरा इस वीडियो को बनाने का यही है कि बीइंग अ केयर गिवर टू योर चाइल्ड, आप एक मदर हो, आप अपने बच्चे को पूरा देख रहे हो, तो पूरी तरह से आपको सुपरवाइज़ अपने बच्चे को करना है। अगर कुछ ऐसा सिम्टम आता है तो अगर आपको चीज़ें पता है तो आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। और इस समय बच्चा चूँकि बहुत इरिटेटेड होता है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज़ अगर आपकी है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।